नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पे कि भाई सीटेट में कैसे कैसे रणनीति बनाया जाए। आखिरी के 40 दिन बचे हुए हैं। अब तो हमारे पास में ओनली 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिन में कैसे अपनी रणनीति करें, और जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है उनके लिए वीडियो है ये मेरी। जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करी है उनके लिए वीडियो है। वो 40 दिन में क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और इजिली पास हो सकते हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि उन बच्चों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। जिनको पास होने के लाले हो रहे हैं 90 लाने के, जो 90 नहीं ला पा रहा 150 में से, उसके लिए बात हो रही थी। इसमें जनरल की काउंट करेंगे, बाकी अदर कैटेगरी में आ जाते हैं भाई, तो इतने लाने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमें ये पता है कितने लाने हैं। ये एससी और ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, और ये किसके लिए है? यूआर के लिए, जनरल के लिए, यूआर के लिए, जनरल के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, 40 दिन में हम क्या कर सकते हैं। हमें सबसे पहले, अगर हम 40 दिन में कुछ कर भी सकते हैं तो हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है? सबसे पहले हमें पता है बाल विकास कितने का आ रहा है, 30 अंक का आ रहा है। कितने अंक का आ रहा है? 30 अंक का बाल विकास आ रहा है। मैथ, गणित है। ये पेपर 1 की बात हो रही है। पेपर 2 के लिए भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तो पेपर 1 के लिए उसमें भी 30 अंक है गणित में, और फिर उसके बाद ईवीएस है जो एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें भी 30, और इसमें भी 30 अंक है। सब में ईच कैटेगरी 5 है, 5 है, और 5 कैटेगरी है, और जिसमें 30-30 के हैं। तो टोटल कितने हैं? 150 अंक है। कितने के हैं? 150 अंक के हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात और बता देता हूँ, ये जो विषय है इसमें साथ साथ में इनकी पेडागोजी भी आएगी। पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र, इनकी पेडागोजी आएगी। मतलब 15 नंबर 1, 15 नंबर 1। ठीक है, 15-15 में डिवीजन होगा। ये जो 30 है ना, 30 किसके किसके में डिवीजन होगा? 30 में 15 का मैथ आएगा और 15 का शिक्षण शास्त्र की गणित कैसे पढ़ाया जाए। इसमें भी एनवायरमेंटल साइंस में 15 + 15। ठीक है, 15 + 15 ऐसे चलेगा। 15 + 15 ये लैंग्वेजेस में। अब इसमें है कि आप हिंदी चूज कर सकते हो लैंग्वेज 1 में, संस्कृत भी चूज कर सकते हो, इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। और दूसरे वाले में क्या चूज कर सकते हो आप? हिंदी चूज कर सकते हो, संस्कृत और इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जो हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा है वो लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसके लिए। ठीक है, अब क्या है रणनीति, उसके बारे में देखते हैं भाई। रणनीति क्या है? सबसे पहले शेष 40 दिन में क्या कर सकते हैं। शेष 40 दिन में, और 100 नंबर लाने की गारंटी है भाई, ये मैं बता रहा हूँ। 100 नंबर कोई भी कैटेगरी का हो, ये मेरी बात फॉलो करता है तो 100 नंबर आने की गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले जितने क्वेश्चन, कितने 30 मार्क के हैं, 30 मार्क का है, ये भी 30 मार्क का, ये भी 30 मार्क का, ये भी 30 मार्क का। जितने प्रश्न है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है 40 दिन के अंदर। 600 प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है। किसको? सीडीपी में भी 600 प्रश्न की, इसमें भी 600 प्रश्न की। आप सीधा कहां से ये प्रश्न कहां से उठाओगे? प्रीवियस ईयर। कहां से? प्रीवियस ईयर से निकालो। अगर ये 600 मतलब 3000 प्रश्न के आसपास आपने प्रैक्टिस कर दी तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 100 आ जाएंगे। और आप फर्क देख लोगे। आप 10 डेज फॉलो करोगे, आपको अपने आप टेस्ट लगाओगे, अपने आप फर्क दिखेगा उसमें। 10 डेज फॉलो करके देखिए ये सारी चीजें। ठीक है, और मुझे लगता है कि इतना इनफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरे बारे में शायद आप सब नहीं जानते, मैं 5 टाइम सीटेट क्वालिफाइड हूं। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हूं। ठीक है, 5 टाइम क्वालिफाइड हूं, तो उस एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं मैं। पहले बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करा था, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, सच बता रहा हूं। और आगे से इस बात पे पूरा जोर दे रहा हूं कि पास होना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, क्वालिफाई करना, क्योंकि क्वालिफाइंग है। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। मार्किंग भी देख लो, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग है।
समय है 150 मिनट है, नो नेगेटिव मार्किंग है, नो नेगेटिव मार्किंग है, क्या टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस आप जी जान लगा दीजिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, ठीक है।